बैठक हमारे हल्का प्रधान सुरेंद्र सिरसाट जी ने बुलाई है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कृष्ण मलिक जी, भाई हमारे जोगिंदर मलिक जी, रामकिशन मलिक जी, पूर्व मेयर आदरणीय आनंद खत्री जी सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता आज इस बैठक में पहुंचे हैं। और यह बैठक आज बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तो 27 सितंबर को जननायक चौधरी देवीलाल के जन्मदिन के अवसर पर अब की बार नूह मेवात के अंदर एक बहुत ही भारी रैली होने जा रही है। उसकी तैयारियां हम शुरू करने जा रहे हैं और उस रैली का न्योता देने के लिए खुद हमारे इनेलो सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हल्का गवाना और बड़ौदा की संयुक्त रूप से गवाना के अंदर बैठक लेंगे। उसकी तैयारियों की भी समीक्षा आज की बैठक में हमने की है। साथ ही साथ पिछले कई महीने से जो सरकार ने SIR का कार्य चलाया हुआ था और जिस प्रकार लोगों की वोट काटने का काम इस सरकार ने गलत दुर्भावना से किया है, उसको लेकर आज हम एक एक कार्यकर्ता को अपने को बूथों की लिस्ट देने का काम करेंगे। वो इसकी गहनता से जांच करेंगे। अगर किसी गलत व्यक्ति की वोट को बनाया गया है, उसको कटवाने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे और अगर कोई वोट उन्होंने गलत तरीके से काटी है, उसको दोबारा से बनवाने का काम हम इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ शासन से प्रत्येक वर्ग के लोग दुखी हैं। गन्नौर के अंदर आपने देखा कि एक स्कूल की दीवार गिरने से एक स्कूली छात्र की मौत हो गई और इनका जो मुख्यमंत्री है वो कोचिंग सेंटरों में, प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में को बढ़ावा देने के लिए कोचिंग सेंटरों में जाकर आज प्रोग्राम कर रहा है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम युवाओं का हमारा हित के रखवाले हैं। परंतु इनके कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। और जहाँ तक विपक्ष का आज नेता कांग्रेस पार्टी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। वो लोग केवल बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आज ज़्यादा जिम्मेदारी है और आज 36 बिरादरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की तरफ देख रही है। पिछली जो भी लड़ाई है, चाहे पेंशन सरकार ने काटने का दुस्साहस किया, चाहे पंजाब ने पानी रोकने का काम किया, चाहे युवाओं के साथ कोई भी खिलवाड़ हुआ, अगर आपको विधानसभा से सड़कों पर कोई पार्टी नजर आई तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही है। तो अब की बार जो ये रैली होगी ये पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। हर रोज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में नए नए साथी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी अजीत अंतिल जी राय हल्के से ज्वाइन किया है। रैली से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भगदड़ मच जाएगी। आज जननायक जनता पार्टी का कहीं नाम नहीं बचा हुआ, तो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही आज विपक्ष की असली भूमिका निभाने का काम कर रही है। इसलिए हम साथी सब मिलकर आगे इस लड़ाई को और ज़्यादा मजबूत तरीके से लड़ेंगे। हम बड़ौदा हल्का के सभी साथियों ने आज इस बात का प्रण लिया है। जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसमें जो शिक्षक जा रहे थे उसको धक्का मारा गया था, उस शिक्षक के पास जो है मुख्यमंत्री पहुंचे, क्या आपको लगता है सरकार बैकफुट पे है? बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो जो कोचिंग सेंटर के संचालक थे वो एक शिक्षक थे, उनको जिस प्रकार उनकी वीडियो खुद उन्होंने डाली कि उनको पुलिस वाले धक्के मार रहे थे, उनको बुरी तरह से बेइज्जती कर रहे थे और वो वीडियो में ये कह रहे थे कि हमें डर है कि हमारे ऊपर छापे सरकार द्वारा मारे जाएंगे। और फिर मुख्यमंत्री उसी कोचिंग सेंटर में आकर वाई लूटने का काम कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों पर अनावश्यक दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। परंतु इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता ना डरने वाला है ना झुकने वाला है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 10 साल की सजा काटी, आज कोर्ट ने ही बताया कि वो भर्ती सही थी। जिस तरीके से आज ये डिसीजन आने के बाद हम लोगों में और ज़्यादा चौधरी जननायक चौधरी देवीलाल के अनुयायी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जितने भी भगत हैं उनके अंदर और ज़्यादा गुस्सा इस बात का है। जब वो भर्ती सही थी तो फिर किस दुर्भावना से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को आपने कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया। ये सारी बातें हैं और हम लोगों में रोष है और इस रोष को हम और ज़्यादा मेहनत करके इस भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा से सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे और सोनीपत जिले की 6 की 6 सीट अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जोड़ी में डालने का काम करेंगे। थाने के सामने जो है गाड़ियों में युवाओं पर गोलियों की बौछार हो रही है, बढ़ रहा है अपराध, आप क्या कहेंगे? देखिए पहली बार हमने इस तरह से देखा है कि युवाओं के ऊपर, जो पहले इन्होंने किसानों के ऊपर किया ये काम किया था, हमारे सोनीपत जिले के अंदर ही किसानों को इन्होंने खालिस्तानी बताने का काम किया था, आतंकवादी बताने का काम किया था। आज जब हमारे छात्र जंतर मंतर के अंदर गए, अपना प्रोटेस्ट करने का हमारे ऊपर हक है, उस हक को भी छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिस प्रकार गोलियां चलाने का काम कर रही हैं, जिस प्रकार से
खुद पत्थर के ट्रक वहां पर सरकार द्वारा भेजे गए। और इस आंदोलन से एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ही आज युवाओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। हरियाणा के अंदर भी 30 से ज़्यादा पेपर आउट हो चुके हैं। आज हमारे भाई अपनी जो ज़मीन है, अपना घर है, या फिर उधार पर 10-10% पे पैसे लेकर डंकी के रूट से अमेरिका में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ की जो हरियाणा की सरकार है और जो सेंटर की सरकार है वो विश्वास खो चुकी है। हम युवाओं को पता है कि हम कितनी ही मेहनत कर लें, कितनी पढ़ाई कर लें, हमारे घर वाले हमारे ऊपर कितना ही खर्चा कर लें, परंतु हमारे नौकरी नहीं लगेंगी। आज ए और बी क्लास की जितनी भी नौकरी हरियाणा के अंदर लग रही हैं, हरियाणा से बाहर की लग रही हैं। कोई यूपी का है, कोई गुजरात का है, कोई उत्तराखंड का है। आज ए और बी की क्लास आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएं, जो भी वीसी है, चाहे जो भी वहाँ पर बड़े पदाधिकारी हैं, वो सारे हरियाणा से बाहर के हैं। इस प्रकार ये सरकार केवल और केवल हमें लूटने का काम कर रही है। झूठ बोलकर धर्म नाम के नाम पर, जाति के नाम पर इन्होंने वोट लेने का काम किया, पर तो अब इनका चेहरा जनता के सामने आ चुका है और अब आने वाले दिनों में ये लड़ाई और ज़्यादा तेज होगी। पेपर लीक मामले के बाद सभी पार्टियां युवाओं को साधने में लगी हुई है। इन लोग किस प्रकार की? देखिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस बात को अपने मैनिफेस्टो में मैं पिछली बार भी बताया था कि हमारी सरकार आते ही हम एक नौकरियों का कैलेंडर जारी करेंगे। हम एक तय सीमा में हर नौकरी का रिजल्ट एक तय सीमा में आएगा। आज भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, कई साल बच्चों को सीईटी का क्या मतलब है? आप सीधे बच्चों को भर्ती क्यों नहीं कर रहे? आज बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें लोग रिटायर हो जाते हैं, परंतु उसके बाद उसमें कोई नई भर्ती नहीं करने का काम कर रही। हर चीज़ ठेका पर थापर कर रहे हैं। आज पुलिस के अंदर आप देख लीजिए, आप बिजली महकमे के अंदर देख लीजिए, आप रोडवेज के अंदर देख लीजिए। आज सोनीपत के अंदर भी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज नगर निगम के सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज गोहाना के अंदर भी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, परंतु सरकार केवल और केवल प्रॉपर्टी डीलिंग में लगी हुई है। आप किसी भी एमएलए को देख लो, आप किसी भी दीनदयाल को देख लो, ये पता लगेगा ये भाजपा की उस एमएलए की है, ये भाजपा के उस मंत्री की है। केवल और केवल हमारे किसानों से 2-2, 3-3 हज़ार रुपये गज जमीन खरीदते हैं और फिर ये उस पर लाइसेंस लाकर उसको 1-1 लाख रुपए गज बेचने का काम करते हैं। इन लोगों की सरकार आने के बाद इन सब की जांच होगी और जो सर्कल रेट है उस पर लोगों को गाँव के अंदर 6 गाँव के लोगों ने धरने पर बैठे हुए हैं 3 महीने से, यहाँ के उनकी समस्याओं का हल करा सकते हैं। इतनी उमस भरी गर्मी में वो लोग धरने पर बैठे हुए हैं, परंतु यहाँ के जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं, नेता हैं, उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही। परंतु इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अब घरों में नहीं बैठेगी, अपने आंदोलन को और भी तेज करेगी। लोगों के हर घर में, हर मतदाता के पास पहुंचकर हम लोगों का दिल जीत कर दोबारा से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सत्ता में लाएंगे। एसआईआर को लेकर आप लोग क्या भाजपा सरकार द्वारा करवाएगी अभी तक सर्वे से संतुष्ट हैं या नहीं? बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी एसआईआर का कार्य कर रही है, हमें तो यहाँ तक भी पता चला है कि उनका एक ही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्गों की वोट काटी जाए, क्योंकि बुजुर्ग आज भी जननायक चौधरी देवीलाल को याद करते हैं जब वो पेंशन लेने जाते हैं। तो इनकी कहीं ना कहीं सोच थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्गों की वोट काटी जाए। इसके अलावा हर गांव में, हर बूथ पर जो इन्होंने ABCD 4 कैटेगरी बनाई हुई थी, जो वोट इनको लग रहा था कि ये वोट इनको बिल्कुल नहीं आएगी, हर गांव में 50 से 100 वोट काटने का काम किया है। अगर आप देखो गोहाना के अंदर अगर 200 बूथ हैं, अगर 100 वोट भी एक बूथ से काटते हैं तो 20,000 वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। परंतु क्योंकि आज कांग्रेस बिल्कुल AC में बैठकर काम करती है, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। पर हम इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता इन वोटर लिस्टों को लेकर एक-एक मतदाता के पास, एक-एक घर में जाकर, एक-एक बूथ पर जाकर उसको सही करवाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा ये थी कार्यकर्ता मीटिंग बड़ौदा हल्का सोनीपत की, और इसमें भारी संख्या में जो है कार्यकर्ता, इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं इनेलो SIR को लेकर काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं। जोगिंदर जी, आप क्या कहेंगे? SIR जो चल रहा है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बीजेपी का बहुत बड़ा हथकंडा है जी। इसके तहत ये जो जेन्युइन वोट हैं, जैसे आपने पश्चिम बंगाल में भी देखा, उसी की तर्ज पे मैं आपको हरियाणा में बताना चाहूँगा। इसी की तर्ज पे हरियाणा में वोट काटने का काम किया। जैसे हमने आंकड़ों के हिसाब से देखा, 34-35 लाख वोट काटने का काम इन्होंने किया है। जो जेन्युइन वोट है, अभी फाइनल लिस्ट हम लेके आए हैं, इसको बूथ स्तर पर भेजने का काम करेंगे
और लोगों से जो हमारे बूथ स्तर के BLO हैं उनको हम दे के इसका कैलकुलेशन करवाएंगे कि अपने आदमियों की वोट कितनी कटी है, उनको दोबारा कैसे बनाया जा सके। बढ़ते अपराध को लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ जी, अपराध को लेकर देखो अपराध यहाँ पर चरम सीमा पर, हर दिन देखोगे आप अखबार, आपके गोलियों से छलनी मिलता है। आज इतने युवाओं को गोली मार दी, इतने इस प्रदेश, इस हल्के में मार दी, इस जिले में मार दी। अब रिसेंटली आपने जज्जर में, चरखी दादरी में देखा, आपने करनाल में देखा। तो मैं तो कहूँगा अपराध का जहाँ तक मामला है, आम आदमी 20 से दूर नहीं हुआ है। हर आदमी से फिरौती मांगी जा रही है। जिसका नॉर्मल आदमी है, चाहे बिजनेसमैन है, हर एक आदमी आज डरा हुआ, सहमा हुआ है। जी, आने वाली रैली के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारी बड़ौदा हल्का की मीटिंग बुलाने का मुख्य उद्देश्य यही था, रैली की तैयारियां करना। और उसके लिए हमने एकजुट होकर मेवात में जो होने वाली रैली है, यहाँ से हम हजारों की संख्या में बड़ौदा हल्का से हम आदमी भेजना काम करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो बीजेपी के नेता हैं पहले तो यूनिवर्सिटी लेवल पर जाकर बच्चों को बरगलाने का काम करते हैं। अब मैं मेरे बड़ौदा हल्का की रिसेंटली आपको बताना चाहूँगा, हमारी एक जनता बुटाना संस्था है जिसमें कोई औचित्य नहीं बनता था। इनकी जो बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर अर्चना गुप्ता का वहाँ पर अभिनंदन किया गया। और ना कि कोई संवैधानिक पद पर है, ना ही कोई MLA है, ना ही कोई MP है, ना ही वो कोई ग्रांट देने के लिए आई थी। एक टोटली बीजेपी का प्रोग्राम एक 12 की संस्था में करना, ये अपने आप में एक बड़ी शर्म की बात है। मैं तो आपको बताना चाहूँगा, 12 की संस्था है, उसमें कम से कम भी उस बीजेपी की जो नेता अर्चना गुप्ता 2-2.5-3 लाख रुपए खर्चा आएगा, वो भी उस संस्था को जोड़ दिया गया है। तो ऐसे छोटी छोटी मानसिकता के तहत ही बीजेपी के लोग काम करने का काम कर रहे हैं। आप सीधे आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा के केंद्र पर राजनीति बिल्कुल राजनीतिकरण किया जा रहा है। पहले ये यूनिवर्सिटी में सुनने में आ रहा था हमने, ये इनके जो RSS के वहाँ पर क्लासें लगती है। अब ये ग्रामीण क्षेत्र की हमारी संस्था है, उसको भी एक राजनीति के बेड़ चढ़ाने का ये काम कर रहे हैं। जबकि यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी, जबकि यूनिवर्सिटी बनाने की तो कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, उसको एक राजनीति का अखाड़ा बना दिया। बड़ी शर्म की बात है। मैं तो 40-42 साल का होगा, मैंने पहली बार ऐसा देखा किसी नेता का अभिनंदन एक 12 की संस्था उसमें करने का काम बीजेपी के लोगों ने किया। ये थे जोगेंद्र मलिक जो कि कह रहे हैं कि जो बुटाना जनता बुटाना जो है वहाँ संस्था में राजनीतिकरण किया गया और वहाँ अर्चना गुप्ता आई जिसमें कई लाख रुपए जो है वहाँ पर खर्च हुए, लेकिन उसके बावजूद वो भी खर्च जो है संस्था के खाते खर्च में डाल दिया गया। जगत महान न्यूज़ के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह, नमस्कार।